हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ए न्यू स्टोरी। तो आज का स्टोरी का नाम है द हंग्री फॉक्स हु गॉट कॉट इन द ट्री ट्रंक। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग एंड इजी स्टोरी होने जा रहा है। तो बना रहे हमारे साथ, हम जल्दी उस स्टोरी को कंप्लीट कर लेंगे। पैराग्राफ वाइज आपको मीनिंग बताएंगे, और एक सेंटेंस का मीनिंग भी आपको बताते हुए चलेंगे, एंड वर्ड बाय वर्ड तो मीनिंग बताएंगे ही। ठीक है, तो आप सिर्फ पेशेंटली हमारे साथ कुछ देर बने रहे। विल ट्राई टू कंप्लीट द स्टोरी एज क्विक एज पॉसिबल। तो चले शुरू करते हैं आज का हमारा स्टोरी। जो नाम है उसका मीनिंग क्या है देखें। हंग्री फॉक्स, हंग्री होता है भूखा, ठीक है। फॉक्स होता है लोमड़ी। तो एक भूखी लोमड़ी की कहानी है। हु गॉट कॉट, कॉट होता है पकड़ा जाना, ठीक है। CATCH, कैच मतलब पकड़ना, ठीक है। यहाँ कैट का जो पास्ट पार्टिसिपल आया है कॉट, गॉट कॉट हो गया मतलब पकड़ी गई और फंस गई, फंस गई समझ सकते हैं। इन द ट्री ट्रंक, ट्री होता है पेड़, ट्रंक होता है पेड़ का निचली जो हिस्सा होता है, मेन पार्ट, ठीक है। तो हिंदी में जिसे पेड़ के तने कहा जा सकता है, ठीक है। तो पेड़ के तने में कौन, एक भूखी लोमड़ी फंस गई। तो भूखी लोमड़ी पेड़ के तने में जाकर कैसे फंस गई, ये उस स्टोरी में बताया गया, ठीक है। देखे स्टोरी को। तो फर्स्ट जो पैराग्राफ है, पहला लाइन देखे। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए हंग्री फॉक्स दैट वाज लुकिंग फॉर समथिंग टू ईट। वंस अपॉन ए टाइम का मतलब है एक बार। देयर वाज ए हंग्री फॉक्स, यहाँ एक भूखी लोमड़ी थी, ठीक है। भूखी, हंग्री मतलब भूखी, मतलब मैंने बता दिया। एक भूखी लोमड़ी थी, दैट वाज लुकिंग फॉर, जो ढूंढ रही थी, समथिंग कुछ चीज़ें टू ईट, खाने के लिए, ठीक है। बहुत भूखी लोमड़ी थी, वो अपने खाने के लिए कुछ चीज़ें ढूंढ रही थी। अब क्या हो, ही वॉज वेरी हंग्री, वो बहुत ज़्यादा भूखा था, ठीक है। यहाँ ही बताया गया, मतलब ये जो लोमड़ी है ये मेल लोमड़ी है, ठीक है, फीमेल नहीं है, ठीक। तो अब क्या हुआ, ही वॉज वेरी हंग्री, वो बहुत ज़्यादा भूखा था। अब क्या हुआ, नो मैटर हाउ हार्ड ही ट्राइड द फॉक्स कुड नॉट फाइंड फूड। नो मैटर हाउ हार्ड, कितना ज़्यादा, ठीक है। हाउ हार्ड होता है कितना ज़्यादा, नो मैटर हो गया, ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और हालांकि वो कितना ज़्यादा कोशिश कर लिया, ठीक है। ट्राई होता है कोशिश करना, ईडी साथ में आया, मतलब पास्ट की पहले की कहानी है इसलिए ईडी आया। तो नो मैटर हाउ हार्ड ही ट्राइड, ये हालांकि वो कितना भी ज़्यादा कोशिश कर ली, द फॉक्स कुड नॉट फाइंड फूड, उस फॉक्स को अपना खाना नहीं मिला, ठीक है। कुड नॉट फाइंड, ठीक है, मतलब ढूंढ नहीं सका अपना फूड, अपना खाना को वो ढूंढ नहीं सकी, ठीक है। अब क्या हुआ, फाइनली ही वेंट टू द एज ऑफ द फॉरेस्ट एंड सर्च देयर फॉर फूड। फाइनली होता है आखिर में, ही वेंट, वो कहाँ चला गया, वेंट होता है चला जाना, ठीक है। जी ओ गो मतलब जाना, गो का पास्ट हो गया वेंट, मतलब वो चला गया। टू द एज, एज होता है किनारा, एक किनारे पे चला गया, ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के किनारे, फॉरेस्ट होता है जंगल। एंड सर्च्ड देयर फॉर फूड, सर्च फॉर मतलब ढूंढा, एंड जाके यहाँ भी अपना खाना को ढूंढा, ठीक है। तो फाइनली वो कहाँ गए, एक जंगल के किनारे गया एंड अपना खाना को ढूंढता रहा। एंड सडनली, सडनली होता है अचानक से, ही कॉट साइट ऑफ ए बिग ट्री विद ए होल इन इट। अचानक से उसका आँख कहाँ पड़ी, कॉट साइट, साइट होता है आंखों का दृश्य, ठीक है। तो कॉट साइट हो गया, उसके आँख के पकड़ में आया, एक दृश्य आया, इन ए बिग ट्री, ऑफ ए बिग ट्री, के एक बहुत बड़ा पेड़ है, विद ए होल, जिसमें एक होल है, एक छेद है, इन इट, जिसमें मतलब एक बहुत बड़ा ट्री है जिसमें एक छेद भी है, ठीक है। उस पर उसकी आँख पड़ी, ठीक है। सडनली ही कॉट साइट ऑफ ए बिग ट्री विद ए होल इन इट। तो फर्स्ट पैराग्राफ का मीनिंग क्या हो गया, फर्स्ट पैराग्राफ का मीनिंग ये हो गया, समरी हम बता देते हैं कि एक बार एक बहुत भूखी लोमड़ी जो अपनी मतलब फूड जो है कुछ खाने की तलाश कर रही थी, ठीक है। ही वॉज वेरी हंग्री, वो बहुत भूखी थी। नो मैटर हाउ हार्ड ही ट्राइड, मतलब हालांकि वो कितना भी ज़्यादा कोशिश कर ली उसने, लेकिन अपना खाना कहीं भी नहीं मिला। एंड आखिर में उस वो एक जंगल के किनारे चला गया, ठीक है, अपना फूड को, अपने खाने को ढूंढते ढूंढते। एंड सडनली अचानक से उसने देखा, ठीक है, उसने देखा कि एक बहुत बड़ा ट्री है एंड उसमें एक छेद है, ठीक। अब क्या हुआ सेकंड पैराग्राफ में, इनसाइड द होल वाज ए पैकेज,
उस होल के अंदर, होल होता है छेद, ठीक है, वो जो पेड़ में एक छेद था, ठीक है, उस छेद में क्या था, एक पैकेज था, ठीक है, कुछ चीज़ें यहाँ था, इनसाइड होता है अंदर, एक पैकेज था। अब क्या हुआ, द हंग्री फॉक्स इमीडिएटली थॉट दैट देयर माइट बी फूड इन इट एंड बिकेम वेरी हैप्पी। वो जो हंग्री, वो जो भूखी लोमड़ी थी, इमीडिएटली होता है बहुत जल्दी से, ठीक है, तुरंत, थॉट, तुरंत ये समझ लिया दैट देयर माइट बी फूड, के यहाँ कुछ खाना हो सकता है, इन इट, उसमें, किसमें, उसी पैकेज में। ये पैकेज कहाँ था, इनसाइड द होल, वही होल में, ठीक है, होल के अंदर मतलब छेद के अंदर। छेद कहाँ था, वही जो बहुत बड़ा ट्री था, पेड़ था, उसमें एक छेद था, ठीक है। तो उसने तुरंत सोच लिया कि यहाँ कुछ खाना हो सकता है, एंड बिकेम वेरी हैप्पी, एंड बहुत ज़्यादा खुश हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ, ही जम्प्ड इनटू द होल, अब वो कूद गई, जंप होता है कूदना, ठीक है, इनटू द होल, उस छेद के अंदर वो मतलब लोमड़ी जाके कूद गई, ठीक है। व्हेन ही ओपन द पैकेज, जाके उसने जब उस, ओपन होता है खोलना, उस पैकेज को, जो पैकेज था उस होल के अंदर, छेद के अंदर, जब जाके उस पैकेज को खोला तो ही सॉ, उसने देखा, स्लाइस ऑफ ब्रेड एंड मीट एंड फ्रूट इन इट, कुछ स्लाइस देखा, स्लाइस ऑफ ब्रेड देखा, एंड मीट भी देखा, मीट होता है गोश्त भी देखा, एंड फ्रूट इन इट, कुछ फल भी था उसमें, ठीक है। तो इस पैराग्राफ में क्या हो गया कि उसी होल में, उसी छेद में एक पैकेज था, तो उस भूखी लोमड़ी ने मतलब तुरंत ये समझ लिया कि उस पैकेज में कुछ खाना हो सकता है, इसलिए वो बहुत खुश हो गया, एंड खुश होके जल्दी से उसमें जंप करके मतलब कूद के उस छेद के अंदर चला गया। एंड जब उसने उस पैकेज को खोला तो उसमें बहुत सारा ब्रेड था, ठीक है, एंड गोश्त भी था और फल भी था। अब क्या हुआ उस पैराग्राफ में, an old woodcutter had placed the food in the tree trunk before he began to cut down trees in the forest. एक बूढ़ा वुड कटर, ओल्ड होता है एक बूढ़ा, वुड कटर होता है लकड़हारा, जो लकड़ी काटने वाला, ठीक है। हेड प्लेस्ड, उसने रखा था, प्लेस होता है रखना, द फूड, उस खाने को मतलब उस पैकेज को, इन द ट्री ट्रंक, उस पेड़ के ट्रंक में, तने में, ठीक है। बिफोर ही बिगेन टू कट डाउन ट्रीज, बिफोर होता है पहले, ही बिगेन उसके शुरू करने से पहले, टू कट डाउन अपना पेड़ काटना, कट डाउन ट्रीज होता है पेड़ काटना, इन द फॉरेस्ट, जंगल में। मतलब क्या हो गया, मतलब जंगल में अपना पेड़ काटने से पहले एक पेड़ काटने वाला, एक लकड़ी काटने वाला ने उस पैकेज को दूसरे एक बड़े पेड़ के छेद में रखा। किस लिए रखा, कि ही वॉज गोइंग टू ईट फॉर हिज लंच, लंच होता है दोपहर के खाना, ठीक है, क्योंकि ही वॉज गोइंग टू ईट, वो खाने वाला था, ईट, उस पैकेज को, ईट, ई एट ईट मतलब खाना, आई टी ईट मतलब वही पैकेज को, वही फूड को, ठीक है, फॉर हिज लंच, अपने दोपहर के खाने में, ठीक है। जैसे वुड काटने वाला जंगल में गया तो जाते जाते उसने एक पैकेज लेके गया कि जब भूख लगेगा तो दोपहर के खाने में हम ये खाएंगे, ठीक है। तो उसने लकड़ी कटने से पहले एक पेड़ के छेद पे, ठीक है, वो रख दिया था कि उसको दोपहर में मैं खाऊंगा। अब क्या हुआ, अब खा लिया किसने, वही लोमड़ी ने तो खा लिया। उस पैराग्राफ में आएगा, द फॉक्स हैप्पीली बिगेन टू ईट, वो जो फॉक्स था, वो जो लोमड़ी, उसने क्या किया, हैप्पीली मतलब बहुत खुशी खुशी से, बिगेन होता है शुरू कर दिया, टू ईट खाना, ठीक है, बहुत खुशी खुशी से उसको खाना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो बहुत भूखा था, ठीक है। अब क्या हुआ, आफ्टर ही फिनिश्ड ईटिंग ही फेल्ट थार्स्टी एंड डिसाइडेड टू लीव द होल एंड ड्रिंक सम वाटर फ्रॉम ए नियर बाई स्प्रिंग। आफ्टर ही फिनिश्ड ईटिंग, वो उस खाने को पूरा फिनिश्ड करने के बाद, कंप्लीट करने के बाद, ठीक है, ख़त्म करने के बाद, आफ्टर होता है बाद, ठीक है, उस खाने को कंप्लीट करने के बाद ही फेल्ट थर्स्टी, उसे बहुत प्यास लगी, ठीक है, थर्स्टी होता है प्यास लगना, ठीक है, फेल्ट होता है महसूस करना, FEE फील मतलब महसूस करना, फील का पास्ट हो गया, फेल्ट मतलब उसने बहुत प्यास महसूस की, मीनिंग हो गया कि उसको बहुत प्यास लगा, ठीक है। एंड ही डिसाइडेड, उसने डिसाइड कर लिया, निर्णय ले लिया, टू लीव, के लीव द होल, कि मैं उस होल से निकल जाऊं, लीव होता है छोड़ के जाना, ठीक है, मैं उस छेद से निकल जाऊं, एंड ड्रिंक सम वाटर, एंड ड्रिंक होता है पीना, सम वाटर कुछ पानी पीना है मुझे, फ्रॉम ए नियर बाई स्प्रिंग, एक नियर बाई होता है पास, स्प्रिंग होता है झरना, ठीक है, नियर बाई एक पास में जो एक झरना है उससे कुछ पानी पी लो जाके, ठीक है। तो ये हो गया कि उस खाने को कंप्लीट करने के बाद उसे बहुत प्यास लगी, एंड उसने सोचा कि मैं उस छेद से निकल के उस पास में जो झरना है उससे कुछ पानी पी लो। अब क्या हुआ, हाउएवर
नो मैटर हाउ हार्ड ही ट्राइड ही कुड नॉट गेट आउट ऑफ द होल। हालांकि हाउ हार्ड ही ट्राइड, कितना भी कोशिश कर ली उसने, ट्राई होता है कोशिश करना, ठीक है। हाउ हार्ड होता है कितना ज़्यादा, कितना भी ज़्यादा उसने कोशिश कर ली, लेकिन क्या हुआ, ही कुड नॉट गेट आउट ऑफ द होल, वो उस होल से बाहर नहीं आ सका, ठीक है। गेट आउट होता है बाहर आना, ठीक है। उस होल से बाहर नहीं आ सका। अब क्या, क्यों, डू यू नो वाई, यहाँ क्वेश्चन किया गया तुमको, तुम जो हमारा वीडियो देख रहे हो तुमको क्वेश्चन किया गया कि डू यू नो वाई, क्या तुमको पता है किस लिए वो बाहर नहीं आ पा रहा है। यहाँ आंसर भी दिया गया कि यस, हाँ हमें पता है, क्योंकि द फॉक्स हैड ईटन सो मच फूड दैट ही बिकेम टू बिग टू फिट थ्रू द होल। ये जो फॉक्स था, ये जो लोमड़ी था, हैड ईटन, उसने खा लिया, ई ए टी ईट मतलब खाना, ईटन, ईट से ईटन आया मतलब उसका थर्ड फॉर्म जो है पार्टिसिपल वो आया, ठीक है, क्योंकि उसमें हेड आया। द फॉक्स हैड ईटन, उसने खा लिया, सो मच, बहुत ज़्यादा खाना, फूड होता है खाना, दैट ही बिकेम टू बिग, क्योंकि वो बहुत बड़ा हो गया, बिकेम हो जाना, टू बिग बहुत बड़ा हो गया, टू फिट थ्रू द होल, उस होल में, मतलब उस होल से बाहर आने के लिए वो बहुत बड़ा हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ उस पैराग्राफ में, ये हुआ कि उस फॉक्स ने, उस लोमड़ी ने खुशी खुशी से उसको खाना शुरू कर दिया, लेकिन खाने जब ख़त्म हो गया तो उसे बहुत प्यास लगी एंड उसने सोचा कि पास में जो झरना है उससे जाके कुछ पानी पी लो, लेकिन वो कितना भी हालांकि कितना भी ज़्यादा कोशिश कर ली उसने, अपना होल से बाहर नहीं आ सका, ठीक है, छेद से बाहर नहीं निकल सका। फिर हमको पूछा गया कि क्यों वो बाहर नहीं निकल सका, क्या तुमको पता है। हमको पता यही है, यस भी कहा कि हाँ, क्योंकि उस फॉक्स ने, लोमड़ी ने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया था कि वो उस होल से बाहर नहीं आ सका, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ हमारा यहाँ फिनिश हो जाता है, थोड़ी देर हमारे साथ बने रहे, ठीक है। द फॉक्स वॉज वेरी सैड एंड अपसेट। अब वो फॉक्स क्या हो गया, वो जो लोमड़ी, वो बहुत दुखी हो गया, ठीक है। वेरी सैड होता है बहुत दुखी, सैड होता है दुखी, वेरी सैड बहुत दुखी, एंड अपसेट हो गया उदास, ठीक है। अब वो फॉक्स बहुत दुखी एंड उदास हो गया, ठीक है। ही टोल्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को कहा, हिमसेल्फ होता है खुद को, ठीक है, अपने आप को कहा, टोल्ड होता है कहा, ठीक है। टी ई डबल एल, टेल मतलब कहना, टेल का पास्ट हो गया, टोल्ड मतलब उसने अपने आप को कहा कि आई विश आई हैड थॉट अ लिटिल बिफोर जंपिंग इनटू द होल। आई विश तब आता है कि काश, ठीक है, हमने जो काम पहले कर लिया उसके बारे में वो कह रहा है कि काश मैंने थोड़ा सोच लिया होता, थॉट होता है मैंने थोड़ा सोच लिया होता, आई हैड थॉट, अ लिटिल होता है थोड़ा, बिफोर जंपिंग इनटू द होल, उस होल में, उस छेद में कूदने से पहले, ठीक है, उस छेद के अंदर जाने से पहले काश मैंने थोड़ा सोच लिया होता। उस पैराग्राफ में ये बताया गया। एंड आखिर में क्या दिया गया, यहाँ मॉरल दिया गया कि येस चिल्ड्रन, हाँ बच्चों देखो, दिस इज़ द रिजल्ट ऑफ डूइंग समथिंग विदाउट थिंकिंग अबाउट इट फर्स्ट। यही रिजल्ट होता है, यही नतीजा होता है ऑफ डूइंग समथिंग, कुछ करने का, कुछ करने का नतीजा यही होता है, विदाउट थिंकिंग, बिना सोच के, मतलब क्या हो गया, बिना सोच के कुछ करने का नतीजा यही होता है, अबाउट इट फर्स्ट हो गया पहले। अब क्या हुआ, किसी के बारे में, किसी चीज़ के बारे में बिना सोच के करने से पहले नतीजा क्या होता है, यही हो जाता है। मतलब हुआ ये कि आपको किसी भी काम करना है तो पहले आपको सोचना है कि अगर हम उसमें जाए तो क्या होगा, क्या हम निकल पाएंगे, ठीक है। यही हमारा मॉरल वैल्यूज़ दिया गया कि किसी भी काम करो, ठीक है, पहले सोचो, पहले प्लान करो कि हम जाएंगे तो क्या बाद में फिर लौट आएंगे, अदरवाइज उस लोमड़ी के जैसे जाके फंस जाओगे, ठीक है। तो ये था हमारा स्टोरी, हमने उसको अच्छे से अच्छी तरह समझाने की कोशिश की। स्टोरी में मॉरल वैल्यूज़ भी दिया गया, उसको फॉलो करके चले, ठीक है, तो ज़िंदगी में बहुत आगे जा पाएंगे। ना हमारा जो मेन फोकस है कि ईजी स्टोरीज़ के थ्रू हम इंग्लिश को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसको सीखने के लिए बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं, सीखने की ट्राई कर रहे हैं। तो आप भी हमारे साथ बने रहें उस स्टोरीज़ को, उन जैसे स्टोरीज़ जो बहुत ईजी स्टोरीज़ है, जो स्टोरीज़ आपको पता है, ठीक है। ये जो स्टोरीज़ हम ले आते हैं, कहानी आपको पहले से पता होता है, ठीक है, बहुत मशहूर कहानी है, लेकिन उन स्टोरीज़ को इंग्लिश में कैसे कहा जा सकता है ये हमको पता नहीं, ठीक है। तो हम इजी स्टोरीज़ इसलिए ले आते हैं कि स्टोरीज़ आपको पता है, जब हम पढ़ेंगे इंग्लिश में तब आपको समझ में आता जाएगा, ठीक है, कि ये स्टोरीज़ को अच्छा ऐसे ही इंग्लिश में कहा जा सकता है, तब जाके आपके मन में मतलब बिल्कुल खुद में एक कॉन्फिडेंट बिल्ड होगा, ठीक है। एंड धीरे धीरे आप ऐसे रियलाइज़ कर पाएंगे कि हाँ मैं धीरे धीरे इंग्लिश में अच्छा हो रहा हूँ, इंग्लिश मुझे समझ में आ रहा है, ठीक है। तो बने रहे हमारे साथ, कंसिस्टेंट रहे, मतलब
कंटिन्यूअसली हमारे वीडियोस देखते रहे। सिर्फ नहीं कि हमारे ही वीडियोस देखें, बहुत सारे स्टोरीज़ है, इंग्लिश स्टोरीज़ के चैनल्स हैं यूट्यूब में, जो भी अच्छे लगे वो देखें। लेकिन हम समझते हैं कि हम जैसे आपको समझाने की कोशिश करते हैं, ये बेस्ट तरीका है, ये जेन्युइन तरीका है, मतलब नेचुरल तरीका है कि स्टोरीज़ के थ्रू आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हम भी सीखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो बने रहे हमारे साथ, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसा हुआ, सब्सक्राइब करके रखिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।